जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजेश नागर जी 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 जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री राणा जी जिंदाबाद, श्री राणा जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री राणा जी जिंदाबाद, राजेश नागर 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 जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजेश नागर जी जिंदाबाद, राजेश नागर जी जिंदाबाद, राजेश नागर जी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजेश नागर जी जिंदाबाद, राजेश नागर जी छोटे राजेश नागर जी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजेश नागर जी जिंदाबाद, राजेश नागर जी जिंदाबाद, राजेश नागर जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी राजेश नागर जी जिंदाबाद, श्री राजेश नागर जी जिंदाबाद, श्री सीतारामन जी जिंदाबाद, श्री सीतारामन जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री राजेश नागर जी जिंदाबाद, श्री राजेश नागर जी जिंदाबाद, श्री सीतारामन जी जिंदाबाद, श्री सीतारामन जी जिंदाबाद, श्री सीतारामन जी जिंदाबाद, श्री सीतारामन जी जिंदाबाद, राजेश नागर जी जिंदाबाद, श्री राजेश नागर जी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री राजेश नागर जी जिंदाबाद, सीतारामन जी जिंदाबाद, सीतारामन जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजेश नागर जिंदाबाद, राजेश नागर जिंदाबाद, राजेश नागर जिंदाबाद, सीतारामन जिंदाबाद, सीतारामन जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजेश नागर जिंदाबाद, राजेश नागर जिंदाबाद, सीतारामन जिंदाबाद, सीतारामन जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजेश नागर 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 जिंदाबाद, राजेश नागर
पार्टी जिंदाबाद, भाई राजेश नागर जिंदाबाद, भाई राजेश नागर जिंदाबाद, भाई राजेश नागर जिंदाबाद, भाई राजेश नागर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई शीशराम अवाना जिंदाबाद, भाई शीशराम अवाना जिंदाबाद, भाई शीशराम अवाना जिंदाबाद, भाई शीशराम अवाना जिंदाबाद, भाई राजेश नागर जिंदाबाद, भाई राजेश नागर जिंदाबाद, भाई राजेश नागर जिंदाबाद, भाई राजेश नागर जिंदाबाद, भाई शीशराम अवाना जिंदाबाद, भाई शीशराम अवाना जिंदाबाद, भाई शीशराम अवाना जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई राजेश नागर जिंदाबाद, राजेश नागर जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, राजेश नागर जी जिंदाबाद, राजेश नागर जी जिंदाबाद, राजेश नागर जी जिंदाबाद, राजेश नागर जी जिंदाबाद, शीशराम अवाना जी जिंदाबाद, राजेश नागर जी जिंदाबाद, राजेश नागर जी पावन भूमि पे आ रहे हैं और इस पावन भूमि के बहन और भाइयों से ऐसा आशीर्वाद लेकर जाना चाहते हैं कि जो अजय होगा, अजय का मतलब बढ़त ही बढ़त होगी। यहाँ से शुरू होकर के लास्ट तक आपको अपना सहयोग दे, भाई राजेश नागर को विजय बनाए, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर खड़ा हुए, अजय नगर की इस पावन भूमि पर भाई राजेश नागर जी का हार्दिक अभिनंदन तालियों के साथ। राजेश नागर, राजेश नागर, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाई राजेश नागर, 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 अजय नगर की ये गुरु गोविंद सिंह समान जनता आज अपना गुरु गोविंद सिंह जी जैसा आशीर्वाद भाई राजेश नागर को इस अपार भीड़ के रूप में आई हुई है और एक ऐसा आशीर्वाद देगी जो तिगाम विधानसभा के इस सिरे से शुरू होगा, अजय नगर से, और तिगाम विधानसभा के उस सिरे तक जाएगा। और ऐसा मुझे उम्मीद है कि एक भी बूथ तिगाम सभा का हम हारने नहीं जा रहे, कि अजय नगर की अजय बढ़त हमें अजय ही बनाती जाएगी। गोविंद सिंह नगर की इस पावन भूमि से एक ऐसा आशीर्वाद मिलकर राजेश नागर जी को इतना सबल बनाएगा कि जब चंडीगढ़ में हमारी विधानसभा बनने जा रही है माननीय सैनी जी के नेतृत्व में, उसमें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिलाएगी। अजय नगर एक ऐसी उम्मीदों के साथ हमारे शुरुआत करने जा रहा है। भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और अपने इस क्षेत्र की मिश्रा जी को नेतृत्व करने के लिए बोलता हूं। पहुंच गया तो आज ये पूरी पी लो ढक्कन खोलना।
प्रतिक्रिया को कंधा में रहता है। ये देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ता है? तार यहाँ से हिलता है वो। अकेलो ना करे अकेले चल हुए कंधान के तो और देखना पड़ेगा यार पूरी सीरीज। कार हिल तो हम फिर कैसे मालिक हेलो हेलो। खिला रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम अभी लोकमत महापर्व जो चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में एक महापर्व का जो गीत है उसको दोहराएंगे। लोकतंत्र का महापर्व है, हम इसका सम्मान करें, हम जागे और सबको जगाए। ऑडियो लगा दे, ऑडियो लगा दे इसमें। राष्ट्र के हित मतदान करें, हे राष्ट्र के हित मतदान करें। हम ही राष्ट्र को भाग्य बदलते जब हम करते हैं मतदान। वही बीज बोना है जिससे देश बने सामर्थ्यवान। जात पात मत पंथ भुलाकर, जात पात मत पंथ भुलाकर संस्कृति का हम ध्यान करें। हम जागे और सबको जगाए, राष्ट्र के हित मतदान करें, राष्ट्र के हित मतदान करें। निर्बल दुर्बल और पिछड़ों का सबसे पहले हो सम्मान। शिक्षा स्वास्थ्य सुलभ हो सबको, रोटी कपड़ा और मकान। एक एक मत मूल्यवान है, एक एक मत मूल्यवान है, एक एक मत मूल्यवान है। बढ़ चढ़ कर मतदान करें, हम जागे और सबको जगाए। राष्ट्र के हित मतदान करें, राष्ट्र के हित मतदान करें। करें लोकमत परिष्कार हम, करें लोकमत परिष्कार हम। जन जन में विश्वास भरे, गौरव बहा भारत का जिनसे उनका हम सत्कार करें। स्वार्थ और लालच को तज कर, स्वार्थ और लालच को तज कर, स्वास्थ्य और लालच को तज कर मत देकर जलपान करें। हम जागे और सबको जगाए, राष्ट्र के हित मतदान करें। विकसित भारत का प्रण लेकर, विकसित भारत का प्रण लेकर जो अनथक है बढ़ा चला। 370 उड़ी हवा में, 370 उड़ी हवा में, अवध में आए राम लला। 370 उड़ी हवा में, अवध में आए राम लला। जिसने जग में धाक जमा दी, जिसने जग में धाक जमा दी, उसका पथ आसान करे। हम जागे और सबको जगाए, राष्ट्र के हित मतदान करे, राष्ट्र के हित मतदान करे। लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है। हम इसका सम्मान करें, हम जागे और सबको जगाए। राष्ट्र के हित मतदान करें, राष्ट्र के हित मतदान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब आज
जो महापर्व चल रहा है चुनावी क्षेत्र का, हमारे सभी भाइयों से आज निवेदन है कि जो पीछे खड़े हैं, यहाँ पर कुर्सी लगी है साइड में, हमारे ठीक दाहिने तरफ कुर्सियां लगी हैं, आप सब आके अपना स्थान लें। सभी भाइयों से जो पीछे खड़े हुए हैं, इसके बाद अब मंच पर अपनी बात रखने के लिए श्रीमान सतपाल जी। भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्यारे बंधुओं, आप सब यहाँ पर अपने गांव के जो एमएलए हैं, विधायक हैं, राजेश नागर जी के जन समर्थन देने के लिए आए हैं। चुनाव चल रहा है, 5 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे। आप हर बार इस क्षेत्र से 96 के बाद एक भी चुनाव ऐसा नहीं है कि भाजपा को जिताया ना। तो ये तो उम्मीद हमें है कि हर बार भारी बहुमत से जिताते हैं, और अब की बार भी पूरा भरोसा है कि होती है, धार्मिकता की होती है, तो वो भागकर फिर विदेश में जाकर हिंदुस्तान की बुराई करना शुरू कर देता है। प्यारे बंधुओं, जब विकास की बात हो तो हम सब अजयनगर के लोग, हमारा अंतिम गांव बसंतपुर पड़ता था। हरियाणा के इतिहास में लोग कहते थे कि यमुना के किनारे यूपी के साथ लगता हुआ हरियाणा का अंतिम गांव है बसंतपुर। और बसंतपुर वालों को जाने के लिए अगर बदरपुर जाए तो पल्ला जाना पड़ता था, फरीदाबाद जाए तो पल्ला जाना पड़ता था, और 8 फुट का पल्ला का सैकड़ों साल पुराना बना पुल था जहां घंटों जाम लगता था। आज आप देख रहे होंगे जो ये अंतिम गांव बसंतपुर था, आज ये पहला गांव है बसंतपुर। यूपी और दिल्ली के बॉर्डर का पहला गांव बसंतपुर बना है। ये भाजपा के विकास का एक पहला प्रमाण है। घुसते ही हुए अगर हम हरियाणा में दिल्ली से घुसे तो पहला प्रमाण है कि आज बसंतपुर पहला गांव है। इसे लोग पूछता कहते थे, यमुना में बाढ़ आती थी डरते थे, और इस क्षेत्र के लोग पल्ला जाकर टिकते थे। जो हमारा इलाका था बारिश में, पल्ला में जाकर रहा करते थे, कभी वहां जाकर अपने पशुओं को बांधते थे, चूल्हा चलता। आज आप देखिए ये पुश्ते वाला रोड बना और डबल रोड बना, ये महतपुर तक चला गया 18 किलोमीटर। यानी आज हम कालिंदी कुंज जाए तो हमें ना मिठेपुर जाने की जरूरत, ना हमें पल्ला जाने की जरूरत। तो ये हमारा आज बसंतपुर का क्षेत्र प्रथम गांव है। ऐसे ही देश की बात लो, देश के बॉर्डर पर उत्तराखंड में माणा गांव पड़ता था। हमारी किताबों में भी दर्ज था कि हमारे देश का चीन बॉर्डर पर अंतिम गांव है माणा गांव। आज माणा गांव तक सैनिक बेस बने हैं, हाईवे बने हैं, दूरसंचार केंद्र है, और वो चीन के बॉर्डर का साधन संपन्न सुरक्षित पहला गांव बना है। ये देश के विकास की बात है। अब फरीदाबाद के विकास पर आते हैं हम।
किसी भी देश का हो, समाज का हो, क्षेत्र का हो, विकास का पहला काम रोड होती है, कनेक्टिविटी होती है, रास्ते होते हैं और रोडों को विकास की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये रोड बना, फिर बसंतपुर में तगड़ी तगड़ी गारा होता था, 8 फुट खंबे थे और जब हमारी सरकार बनी और एक रोड का उद्घाटन करने के लिए गए तो ठेकेदार को घुसने की जगह नहीं मिली। वो बोला जी घुसूं किधर से मशीन लेकर। अपने रतन सिंह भाटी जी बैठे, वैसया जी बैठे कि भाई नारियल कहां फोड़ा। आज आप अपने बसंतपुर गांव को देखो। उसके बाद पल्ला से रेल रोड, बसंतपुरा का वो रोड बना, बंबई एक्सप्रेस हाईवे अभी अपने माननीय मनोज शर्मा जी बता रहे थे, यमुना पर सैकड़ों पुल बने, विकास की धारा बह रही है, काम फिर चल रहे हैं। 180 किलोमीटर सीवर और पानी की लाइन पड़ी, अब दोबारा से इंटरलॉकिंग टाइल लग रहे हैं। अगवानपुर का स्कूल पार भी हुआ, शेखपुर का हुआ, तिलपत का हुआ। अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या थी, एक पावर हाउस बना नए पुल के साथ 37 में। यानी विकास के काम अनर्थ चल रहे हैं और ये काम चलता रहे, इसलिए राजेश नागर जी को जिताकर भारी बहुमत से और विधानसभा में भेज के, अभी अपने सैनी साहब आए थे, आप विधायक बना दो, मैं ढोल बजाकर स्वागत करूंगा और वो मंत्री बनाए जाएंगे। इसलिए अपने क्षेत्र की तरफ से विधायक जी मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र 1996 के बाद अधिकतर लोग यूपी, बिहार, उत्तराखंड के, और जिन्हें लोग प्रवासी गिनते हैं और वो दूसरी पार्टी वाले कभी कभी तो यूपी बिहार के बताते हैं, हमने 96 के बाद एक भी बूथ नहीं हारा और यहां से हम तिलपत तक एक भी बूथ नहीं हारेंगे, पुनः आपको विजयी बनाएंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। और बहुत ही सुंदर उद्बोधन हमारे सतपाल जी के द्वारा। अब मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिले में सचिव माननीय श्री लाल मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि अपना संबोधन इस मंच से दें। आदरणीय हमारे तिगों विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश नागर जी अभी भाजपा के उम्मीदवार भी हैं। मंच पे आसीन शीशराम अवाना जी, सहीराम भाई, राम प्रसाद जी और बहुत हमारे भाई, हमारे भाटी जी अभी अभी भाजपा में ज्वाइन किए हैं जेजेपी से। सबको हमारी तरफ से प्रणाम, नमस्ते। सामने बैठे हमारे सभी अजय नगर निखिल बिहार के भाई लोग, सभी को नमस्ते। मैं ज्यादा भाषण करने नहीं उठ रहा हूं, मैं केवल 2 शब्द आप लोगों से कहूंगा कि हमारे विधायक जो अभी राजेश नागर जी हैं और अभी आगे होने वाले हैं, तो मैं उनके लिए कहूंगा कि भाई हमारे क्षेत्र में काफी ज्यादा समस्या है, गली कॉलोनी का काफी काम नहीं हुआ है, मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं घूमता हूं। और हमारे विधायक जी का जो साफ नियत है, इसके लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। काफी प्रयासरत है हमारे विधायक जी। अभी जब ये विधायक बने 2 साल तक कोरोना काल चला गया, इसके बाद भी कोरोना से फ्री हुआ विधायक जी, फिर आए मैदान में और काफी सीवर का काम जो आप लोग देखे होंगे 4-5 साल से रुका पड़ा काम था, उस काम को दोबारा से पूरे क्षेत्र में सीवर का काम को चालू करवाया। आज लगभग हर गली में सीवर का काम पूरा हो गया है और सीवर के कारण जो गली सब नहीं बन रहा था, वो जो खुदाई हो गया था, उसमें दोबारा से काम चालू हुआ है और आपको 50% गलियां का काम हुआ है और जो बाकी रहा है उसके लिए भी टेंडर भरा गया है। 20 करोड़ का टेंडर हमारे पास मोबाइल में, अगर किसी को चाहिए देख लीजिएगा। चुनाव से पहले विधायक जी ने लगा दिया था, लेकिन एन पर टाइम पे चुनाव घोषणा हो गया और काम रुक गया है। तो इसलिए विधायक जी का चुनाव होने के बाद तुरंत सारे काम पे चालू होगा और जो गलियां बची हुई है अपने क्षेत्र में, यहाँ से लेके पल्ला तक की बात कर रहा हूं मैं, बहुत गलियां हैं, मेन गलियां जो इसमें टेंडर भरा हुआ है। आपका ये गुरुद्वारा से पुस्ता तक का भी टेंडर भरा हुआ है, मैंने व्हाट्सएप पे डाला भी था, आप लोग देखा होगा। तो
काम सारे होंगे। और मेन बात ये कि देखिए, काम तो होगा ही होगा, जो भी सरकार बनाएगा, जो विधायक होंगे उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे लोग प्रवासी भाई के लिए जो ये विधायक जी का मन में भाव है, विचार है, मैंने आज 26 साल के अपने इस हरियाणा प्रवास में मैंने ऐसा विधायक नेता नहीं देखा। आप लोग कोई जाते होंगे विधायक के दरवाजे पे, चाहे विधायक के ऑफिस में, तो जो विधायक जी आग्रह करते हैं, चाहे कोई भी आदमी जाता हो, बिठाते हैं, चाहे पूछते हैं, उनके हालचाल लेते हैं, काम पूछते हैं। अगर काम आप कोई राशन कार्ड के लिए जा रहे हैं, कोई आधार कार्ड के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी काम के लिए जा रहे हैं, बिजली के लिए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर के लिए जा रहे हैं, उसी टाइम उनके सामने हैंड फ्री करके एसडीओ से चाहे जिनसे हो एक्शन से बात करते हैं और उनको काम को करवाते हैं। अगर आप लोग गए होंगे तो आप लोग जरूर थे, जो नहीं जाते हैं उनको पता नहीं होगा, लेकिन जो जाते हो जानते हैं इनके विचारों को। इसलिए मैं इतना कहूंगा कि आने वाले 5 तारीख को आप लोग कमल के निशान पे फिर से भारी भारी संख्या में बटन दबाइएगा और हर आदमी वोट करिएगा और फिर से विधायक जी को भारी वोटों से जिताइएगा और काम का चिंता मत करिए, आने वाला समय अपना होगा और जरूर काम होगा। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर संबोधन हमारे लाल मिश्रा जी के द्वारा। अब मैं बसंतपुर के उस नौजवान और जिनका सीना आप देखेंगे 56 इंच कहते किसको हैं, और हमेशा सुख दुख में तैयार रहने वाले भाई शीशराम अवाना जी, एक बड़े ही युवा और बड़े ही दिलेर नेता, जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन और उनके संबोधन के लिए आमंत्रण। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी, भाई राजेश नागर। मंच पे उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक तिगाम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी भाई राजेश नागर जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता उमेश ठाकुर जी, राम प्रसाद जी, सिया राम जी, आरएन सिंह जी, जीतू भाई, सुरजीत पहलवान, उमाशंकर प्रधान जी, निखिल बिहार, सत्य भाई, अजय अवाना, नरेंद्र अवाना, अतर भाई बिल्डरस, सहीराम जी, राजा जी, बीएल गुप्ता, आरडब्ल्यू अध्यक्ष निखिल बिहार, लाल मिश्रा जी, सुभाष बैसोया जी, हमारे रतन भाटी जी, मंचासीन सभी साथियों, मेरी आपसे एक ही अपील है, जैसे ही आपने लोकसभा चुनाव में तिगाम विधानसभा से 42,000 से जो केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल जी को बढ़त दी थी अपने तिगाम विधानसभा से, फरीदाबाद में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में सबसे ज्यादा जो बड़ी जीत हुई है वो तिगाम विधानसभा से हुई है। मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आपने निरंतर बीजेपी के साथ आपने वोट जो कराई है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली 5 तारीख को विधायक जी को कमल के सामने वाला वोट बटन दबा के भारी मतों से विजय बनाए और जो भी आपके क्षेत्र में विकास की कमी है, हमने भी लगातार विधायक जी से पिछले 5 साल से संपर्क में और प्रयास भी किया है और विधायक जी के आशीर्वाद से हमने विकास भी करा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ओम इंकलेव वाला रोड हमने विधायक जी के आशीर्वाद से और विधायक जी ने जो भी हमने अपने क्षेत्र की मांग रखी है, ज्यादा से ज्यादा काम हुए हैं, कुछ काम रह गए हैं, वो भी 8 तारीख के बाद शुरू हो जाएंगे। हमने ओम इंकलेव में 83 लाख रुपए की लागत से आरएमसी रोड बनवाया, मेन रोड। इस्मालपुर गांव में लगातार पिछले 1 महीने से विकास कार्य चल रहे हैं और ज्यादातर सभी हो चुके हैं, 1-2 गली रह रही है जिनमें काम चल रहा है। 1 करोड़ रुपए की लागत से शिव इंकलेव वाला मेन रोड का हमने अटल चौक से जो आधा बन गया है, आचार संहिता के तुरंत बाद वो भी हो जाएगा, 10 लाख रुपए की लागत से हमने बनवाया। अजय नगर में हमने 27 पोल और 2 ट्रांसफार्मर विधायक जी के आशीर्वाद से लगवाए। बिलाल मस्जिद में हमने 17 पोल और 100 kV का ट्रांसफार्मर
विधायक जी के आशीर्वाद से लगवाया। बसंतपुर गांव में जो हमारा सबसे लास्ट गांव है, हरियाणा का क्या फरीदाबाद का, अरे दिल्ली बॉर्डर के टच है, जो पिछले काफी दिनों से बहुत बुरी हालत है, 3-3 फुट गड्ढे थे। हमने विधायक जी के आशीर्वाद से 2.5 करोड़ रुपए के काम, जिसमें आरएमसी, नाला, लाइट, खंबे, ट्रांसफार्मर सब लगवाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाना और विकास की गारंटी हमारी है। हम विकास आपके जो भी रोड हो, नाली हो, खंबे हो, ट्रांसफार्मर हो, सब लगा के देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार संबोधन भाई शीशराम अवाना जी का, जिसने हर क्षेत्रीय विकास के ऊपर एक बार फिर जो है आपके नैन चक्षु को खोल दिए हैं, जो इस क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय विधायक श्री राजेश नागर जी के द्वारा हुए हैं। और अब मैं जो है एक पूरा ग्रुप फोटोग्राफी के लिए जो है संबोधन के बाद अब मैं माननीय विधायक श्री राजेश नागर जी, जिसके लिए मैं कहूंगा कि न शोहरत न दौलत न कोई बड़ा नाम है अपना, जिगर से लपटा हुआ कमल निशान है अपना, ऐसे प्रत्याशी जो दिन रात है तत्पर, कमल का फूल निशान हो अपना। इस बार हमें सौगंध है विजय दिलानी है, जीत का परचम चंडीगढ़ तक फहरानी है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे उमेश ठाकुर जी, लाल मिश्रा जी, सतपाल जी, मनोज शर्मा जी, महेंद्र रिदुड़ी जी, चौधरी धीरज जी, चौधरी इंद्राज जी, डॉक्टर आर.एस. नागर जी, मुकेश झा जी, हमारे आज के कार्यक्रम के आयोजक और हमारे छोटे भाई जुझारू युवा नेता, आपके दुख दर्द में आपकी छोटी से छोटी समस्या को मेरे पास लेकर आते हैं, ऐसे हमारे शीशराम अवाना जी, राम प्रसाद सिंह जी, सियाराम झा जी, सुशील सिंह जी, रामानंद जी, कमल सिंह जी, रिंकू जी, पंचानंद माझी जी, आर.एन. शर्मा जी, रामाशंकर यादव जी, उपेंद्र ठाकुर जी, राम पुकार ठाकुर जी, उमाशंकर शर्मा जी, वीरेंद्र शर्मा जी, मांगेराम जी, जीतू जी, भगवान गिरी जी, जनार्दन शर्मा जी, सही राम जी, बाके बिहारी गुप्ता जी, दिनेश कुमार जी, सतीश गर्ग जी, सुरजीत जी, भगवान गिरी जी, कन्हैया कुमार जी, सम्मानित मंच सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है 5 अक्टूबर को हमारे विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और विकास की बात करें तो मुझसे पूर्व लाल मिश्रा जी ने और हमारे भाई शीशु अवाना जी ने शीशराम जी ने आपको बहुत विस्तार से बताया। ये जो जिस सड़क पर आप बैठे हो, इंटरलॉकिंग टाइल, जो ये भी सड़क हमारी भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद बनी है। और आपकी कनेक्टिविटी की बात करें, आपका बांध रोड जो ये माधपुर से सीधा कालंदी कुंज जा रहा है, पुल की बात करें जो पुल दिल्ली को बसंतपुर से जोड़ता है, और 2 पावर स्टेशन बिजली के नए बने हैं 37 सेक्टर में और एक 78 सेक्टर में। 150 करोड़ से ज्यादा की लागत से सीवर लाइन, पानी की लाइन और इंटरलॉकिंग टाइल का काम हुआ है। और अभी 20 करोड़ का बजट आ चुका था, कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से वो रुक गया है। और अमृत योजना 2 के तहत जो गलियां रह गई हैं उनमें सीवर लाइन, पानी की लाइन और इंटरलॉकिंग टाइल का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। उनका बजट भी आ गया, एस्टीमेट भी उनके बन गए हैं कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद ही। और 2014 से पहले की अगर हम बात करें, यहाँ पर ना बिजली थी, ना बिजली के खंभे थे, ना बिजली की तार थी। बहुत दूर दूर से तार डालकर बिजली अपने घर तक लानी पड़ती थी। पर हमारी सरकार ने अभी जो 22 बेड का तो हॉस्पिटल आपका सेतपुर में बनाया, स्कूल सेतपुर वाला स्कूल को अपग्रेड करके बॉर्डर संस्कृति स्कूल बनाया। उसमें आज इंग्लिश मीडियम में CBSE पैटर्न पर पढ़ाई हो रही है और नई बिल्डिंग भी बनकर उसकी तैयार हो गई है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे, तो नवीन नगर चौकी के सामने इस्माइलपुर, तो हमने एक मांग रखी थी कि हमें यहाँ पर
गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, और जो हमारी सड़कें, जो हमारी गलियां जो रह गई हैं बनने से, जिन पे काम नहीं हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर कॉलोनियां हमारी अभी पास नहीं हुई थी, तो हमने वो मांग रखी थी और उस मांग को हमारे मुख्यमंत्री जी ने मान लिया था और ज्यादातर सभी कॉलोनियां आपकी पास हो गई हैं। और जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा उनमें सब में पानी की लाइन, सीवर की लाइन और इंटरलॉकिंग टाइल और सारी जो सुविधाएं फंडा जो आपको चाहिए मूलभूत सुविधाएं सब मिलेंगी, चाहे बिजली की तार हो, बिजली के खंभे लगने हो, नए ट्रांसफार्मर लगने हो, सब काम पूरे होंगे। मैं आपको पूरा विश्वास दिला के जा रहा हूं। और आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग हो, और जैसे केंद्र में आपने सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी बनाई, अब हमारे विधानसभा के चुनाव है, आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हो और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताकर 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। और मैं आपको फिर से पूरा विश्वास